भगवान का पावन नाम इस जिह्वा से जिसने श्रवण किया या जिसको अपने भगवान की भक्ति पर विश्वास है उसका सदैव कल्याण हुआ है, कभी अहित नहीं हुआ है। विचार करो, आप सबने सुना होगा जिस समय सेतु बंधन चल रहा था, मेरे भगवान राम बानरी सेना के साथ में जा रहे थे, तो उसी समय समुद्र पे बानरी सेना के साथ जुट करके सेतु का निर्माण करवाया गया। सभी सब बानरी सेना पहाड़ पत्थर लाते हैं और एक पत्थर पर लिखा जाता है रा और दूसरे पत्थर पर लिखा जाता है मां। पत्थर पानी में डाल दिए जा रहे हैं और पत्थर रा वाला पत्थर मां में जुड़ जाता है। पुल बन रहा है। एक गिलहरी जाती है, धूल में लोट लेती है और उसके बाद में आती है। उसके बाद में जब आती है तो उन्हीं पत्थर पर, उसी पुल पे आकर के अपने बदन को झाड़ देती है, कुछ धूल गिर जाती है। भगवान ने देखा तो गिलहरी से मेरे राम पूछने लगे, गिलहरी को बुलाया, गिलहरी इधर आओ। गिलहरी पास आई, क्या कर रही हो? तो गिलहरी कहने लगी, प्रभु पत्थर लाने की हमारे अंदर सकामत नहीं है, पत्थर लाने वाला डीलपाल नहीं है। पत्थर डाले जा रहे हैं, पुल बन रहा है, प्रभु मैं जाती हूं, धूल में लोट लेती हूं और उसके बाद में आती हूं, इन्हीं पत्थरों के ऊपर अपनी देही, अपना शरीर साफ कर देती हूं, झाड़ देती हूं, तो कुछ धूल इन्हीं पत्थरों पर गिर जाती है। तो पुल बन रहा है और पत्थर जब एक में जुड़ रहे हैं तो बीच में कुछ सांख रह जाती है। मैं पत्थर नहीं ढो सकती लेकिन सांख भर सकती हूं। प्रभु मैं सांख भरने का काम कर रही हूं। हम आप संत नहीं हो सकते हैं, वादा करके आए हैं सब तज भजन करब दिन राती, तो सन्यासी नहीं हो सकते हैं, 24 घंटा त्याग तपस्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान की कथा तो सुन ही सकते हैं। भगवान की कथा तो हम सुन ही सकते हैं। तो गिलहरी की तरीके से सांग तो हम भर ही सकते हैं। यह अवसर प्राप्त हुआ और कथा में जाने का अवसर किसको मिलता है? जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। अगर प्रभु की कृपा नहीं है तो सामने भोजन की थाली आई, जैसे उठाया, कौर जैसे नेवाला उठाया, मुंह में डालने के लिए चले, ऐसा भी सुना होगा दुनिया में। और भगवान की मर्जी खत्म है तो हाथ पता चला लुच हुईगा, फालिस गिर गए, अब लई भागो रजापुर गदिया। अरे पल भर में केदारनाथ जैसी घटना देखो, कहां से कहां क्या हो जाता है। तो प्रभु की कृपा होती है तभी हमको ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, हमको आपको। तो इसलिए सदैव सोचना चाहिए कि हम अगर आए हैं और ये अवसर मिलते किसको है? सुतदारायर लक्ष्मी पापियों के घर हुए, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। कोई जो बिरले भगवान का भक्त होता है उसी को ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। कथा सुनने से पता नहीं कौन सा शब्द दिमाग में आ जाए और इस जीवन का उद्धार कर बैठे। ध्रुव को देखा होगा, अपनी माँ के पास रहते हैं, मैया सुनीत के पास एक सिर जौ का आटा मिलता। एक दिन ध्रुव से रहा नहीं गया तो ध्रुव रोने लगे।
मैया जो महल में मौसी रहती है उनका नाम है सुरुचि, और आप जंगल में रहती उनके बेटे का नाम है उत्तम। हमारा नाम ध्रुव। हमारे साथ ही दुविधि क्यों हो रही? हमारे पिताजी एक है। रोने लगे ध्रुव, तो मैया ने आंसू पोंछे, मैया रोने लगी। बोले बेटा मेरे आगे रोगे तो मुझे दुख होगा, अगर तुझे रोना है तो मेरे आगे मत रो, भगवान के आगे रो। जो भगवान के सामने रोता है उसे दुनिया के सामने रोना नहीं पड़ता है। ध्रुव ने पूछा मां भगवान क्या कर सकते हैं? मैया बोली भैया भगवान के बड़े बड़े हाथ हैं। बस ध्रुव की बिगड़ी बन गई। ध्रुव ने विचार किया, मां ने कहा भी है भगवान के बड़े बड़े हाथ हैं, तो अब हम भगवान के सामने ही रोएंगे, बड़े बड़े हाथ वाले से मिलेंगे। ध्रुव चल पड़े। मां आज्ञा दीजिए। मैया बोली बेटा ये क्षमा करो, हम जा रहे हैं। मैया बोली बेटा जाओ ना। अरे बारी उमरिया तोहार भजनिया पुकार भजनिया बार बार माता समझावे, बार बार समझाने लगी बेटा ना जाओ, ये बाल्य अवस्था है। लाख समझाया लेकिन ध्रुव नहीं माने, चल पड़े। जिस समय ध्रुव चल पड़े, एक सेर जौ का आटा मिलता था। मां सुनीत खेतों में चिड़िया पक्षी काग उड़ाया करती थी। खैर कृपा भाई, किसी ने समाचार बता दिया राजा उत्तानपाद को, महाराज तुम्हारे तो 2 बेटा हैं, और एक बेटा महल में मौज मस्ती कर रहा है, और एक बेटा भगवान से मिलने जा रहा है। बहुत रोया है आज, और भक्ति हो नहीं पाएगी क्योंकि बच्चा है। जंगल जाएगा तपस्या करने के लिए, और जंगल में शेर भालू चीता बाघ आएंगे और जबे कर जाएंगे। सोचो राजा। महाराज उत्तानपाद ने कहा एक शेर जौ का हटा देते थे। बात लग गई, सबर नहीं हुआ, जा रहा है। नौकरों से कहा बता क्यों रहे हो हमसे? अरे जाओ, रोको उसको और कह दो कि चौथे हिस्सा राज ले। नौकर गए, बोले भैया कमाने खाने भर की मिल गई। 100 बीघा थी राजा उत्तान के पास, समय तो थी 100 बीघा तो थी, 100 बीघा थी, बाकी धन बहुत था। तो राजा उत्तानपाद ने कह दिया जाओ 25 बीघा दे दो। नौकर गए, ध्रुव को रोका, भैया अरे अब तो तुम्हारी बिगड़ी बन गई,
तुम्हें चौथे हिस्सा राज मिल रही, भगवान ने तुम्हारी खूब सुनी, लौट चलाओ। ध्रुव ने कहा वाह, परमात्मा से मिलने की सिर्फ दिल में तमन्ना है, प्रण किया है, संकल्प लिया है, सिर्फ मिलने के लिए जा रहा हूं, तो चौथे हिस्सा राज मिले लागे। भगवान नहीं मिले, सिर्फ भगवान से मिलने की दिल में ठानी है, तो चौथे हिस्सा राज मिलने लगी। ध्रुव ने विचार किया अगर भगवान मिल जाएंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। ध्रुव को विश्वास हो गया कि भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है, चौथे हिस्सा राज। और कल तक सिर्फ एक सिर जौ का ईंटा, सिर्फ एक सिर जौ का आटा, 2 शेर नहीं हो सकते थे, अब आज चौथे ही हिस्सा राज। ध्रुव ने कहा लौट जाओ, अपना काम करो, हम मिलेंगे परमात्मा से। मां ने कहा था रोना है तो परमात्मा के आगे रो, दुनिया वालों के आगे मत रो, तो हम भगवान के आगे रोएंगे। नौकर बोले लौट चलो, मान जाओ। और उन्हें जंगल में भगवान मिले हैं, बाद में तुम आकम पहले मिल जाई हो। ध्रुव ने कहा कोई बात नहीं, जाओ, जाको रखे साइया, मार सके ना कोई। अरे उसकी जो कृपा होती है, ऊपर वाले की अगर कृपा हो जाए तो आप लोगों ने सुना होगा, पल भर में भगवान केदारनाथ जैसी घटना घटा सकते हैं जिसका कोई शुमार नहीं है। ध्रुव नहीं लौटे, नौकर गए लौट करके, बताया जा करके राजा उत्तानपाद से कि आपका बेटा ध्रुव नहीं लौट रहा है, कह रहा चौथे हिस्सा राज हमें नहीं चाहिए। जंगल गया। अरे राजा ने कहा तो बताए क्यों रहे हो, जंगल गया। चौथे हिस्सा राज पे अगर नहीं अटल है तो आधी राज दे दो। 2 बेटा अगर है तो आधी राज तो है ही है, अरे दे दो आधी राज। नौकर आए, बताया ध्रुव लौट चलो, आधी राज मिल रही। ध्रुव ने कहा नहीं, जब तक हम अपने मार्ग पर नहीं चले तब तक एक सिर जौ का आटा। जब भगवान से लगन लगाई तो चौथे हिस्सा राज नहीं कबूल किया, आगे और बढ़ा, लगन पक्की तो आधी राज मिलने लगी। भगवान नहीं मिला है, सिर्फ भगवान के मिलने की हमने अपने मन में तमन्ना बनाई है, तो आधी राज मिलने लगी। और आधा ही हमारा हिस्सा था। कल तक हमारा आधा हिस्सा नहीं, सिर्फ 2 शेर आटा चाहिए था। भाई 2 जने रहे ना, मां और बेटा। ध्रुव ने कहा ले जाओ राज, पिता जैसे कह दो उनकी राज उनको मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए, तो हमें तो चाहिए अपना भगवान। हम रोएंगे तो भगवान के आगे रोएंगे बस। ध्रुव और आगे बढ़ गए। नौकर गए, पिता से बताया, महाराज उत्तानपाद से समाचार बताया कि वो बालक तुम्हारा लौट नहीं रहा है, आधी राज भी नहीं चाहिए। तो उत्तानपाद ने कह दिया देखो महल में बेटा है, उत्तम कुमार नाम है। बेटा ए बच्चे, बेटा हमारे 2 हैं, दोनों की डाह बराबर है। अभी तक विचार था कि हम पूरी राज देंगे उत्तम कुमार को, लेकिन अगर उसकी जान चली जाएगी तो हम इनको पूरी राज दे सकते थे क्या, उसको नहीं दे सकते। अगर आधी नहीं सहमत है तो पूरी राज दे दो, लेकिन कह दो लौटी आवे। नौकर गए, बोले भैया ध्रुव यार बड़े दिमागी, मार दिया दांव, पूरी राज मिलने लगी। ध्रुव कहने लगे नौकर से कि भैया एक काम करो, हमें राजपाठ नहीं चाहिए, पूरी राज भी नहीं चाहिए, हमें जाना है। नौकर खिसिया करके लौट आया। ध्रुव और आगे बढ़े। देवता लोग बैकुंठ से देख रहे हैं। भगवान ने बाबा नारद जी को भेजा, जाओ रोको, ये बालक है, बारी उमरिया नदान, बारी उमरिया नदान, ये कैसे भजन कर पाएगा, जाओ रोको। नारद जी आए, नारद जी ने कहा एक काम करो, लौट चलो। कहां जा रहे हो? सारी बात बताई, भगवान से मिलने जा रहे हैं।
तो नारद ने बताया भैया भगवान सहज स्वभाव नहीं मिलते हैं, भगवान इतने आसानी में नहीं मिलते हैं। और लौट चलो जंगल में, हाँ शेर मिल जाएगा, सियार मिल जाएंगे और तुम्हारी जान चली जाएगी। तासे बेटा लौट चलो। ध्रुव बोले क्या कि जाको राखे साइया मार सके नहीं, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बांका करे सके चाहे लिखी विधाता की ना कोई है। सब तो बेटवा बोल दिला में बाबा सुन लो, पछारी हम नाय रखबे कहत छार छार होइया। पछारी हम नाय रखबे बाबा तब छार बाबा से बोले, बाबा मन में रहे भगवान। गुरु भगवान से मिलने जा रहे हैं मेरे नारद मुस्काए रहे हैं धीरे धीरे। नारद बाबा ने लाख मना किया लेकिन ध्रुव नहीं माने, चल पड़े। लौट करके नौकर आया, राजा से बताया, राजा साहब पूरी राज भी बेटे को नहीं चाहिए। नारद बाबा गए भगवान से बताए, वो बेटा नहीं मान रहा है। अरे अरे राजा ने तब सुनी राजा ने सुना कि बेटा अपनी जिद पर अड़ा है, राजा खुद, अरे तब राजा खुद ही उठी भाई, अरे तब राजा उठी और बेटा महाराज उत्तानपाद स्वयं आए, लेकिन अब क्या है,
लगन लग गई। नारद बाबा गए बताते हैं भगवान से कि वो बेटा नहीं मान रहा है। ध्रुव पहुंच गए गहावर जंगल में, भारी जंगल में पहुंच गए, और जिस समय पहुंचे हैं बैठ करके एकांत में भगवान का ध्यान करने लगे। ओम नमो भगवते, पूरा मंत्र 12 मंत्र, ओम नमो भगवते और बाकी आगे वाला पूरा जाप करने लगे मंत्र। काफी समय बीत गया। भगवान भी परीक्षा लेते कि देखे कितनी देर जपेगा। बहुत देर जपते रहे, परमात्मा ने दर्शन नहीं दिया। जब प्रभु के दर्शन नहीं भये तो ध्रुव ने अपनी श्वास को रोक दिया और जो है भ्रगुटी पर अपने मन को रमाया और परमात्मा से डोर लगा दी। जो ही चिंतन करने लगे, परमात्मा की कृपा भई, भगवान से रहा नहीं गया। भगवान चल पड़े और ध्रुव के सामने, भगवान जब चल पड़े अभी ध्रुव के सामने, जैसे भगवान वहां से चले और ध्रुव के सामने आकर के प्रकट हो गए। बोले भगवान, भक्त आंखें खोलो, तुमने मुझे मेरी भक्ति करके जाप करके प्रसन्न कर दिया है। तुम प्रसन्न हो जाओ, मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाए। हे भक्त मांग, हे दास मांग, जो मांगेगा वर पाएगा। आंख खोलकर भक्त ने जब उठाया माथ, जैसे ध्रुव ने आंखें खोली तो देखा भगवान खड़े हैं, लेकिन ध्रुव को यकीन नहीं हुआ, ध्रुव को विश्वास नहीं हुआ। भगवान ने कहा ध्रुव से कि बेटा कोई मांगन मांगो, वरदान मांगो। ध्रुव ने कहा आप होते कौन हैं? भगवान। ध्रुव ने कहा आप होते कौन हैं? तो भगवान ने कहा कि हम हैं भगवान। भगवान श्री विष्णु ने कहा हम हैं भगवान। तो ध्रुव ने कहा तुम भगवान हो, तुम भगवान हो। अरे चलते वक्त मैया ने कहा था भैया भगवान के रे बड़े बड़े हाथ हैं, और आपके रे बड़े बड़े हाथ हैं नहीं। अगर आप भगवान होते तो क्या बताओ हमारी मैया झूठ बोलती? तो भगवान ने कहा वाह अब बढ़िया है। तो भगवान ने फिर हाथ बड़े किए। राजा बलि को जब छलने गए तो रूप बड़ा किया था, आज भगवान ने हाथ बड़े किए। तो ध्रुव को भगवान ने हाथ बड़े किए और ऐसे हाथ बड़े किए, और हाथ बड़े करके तोतली बानी के द्वारा भक्त पर इतना मोहित हो गए कि हाथ बड़ा करके दूर खड़े मेरे भगवान, और भगवान ने उस बेटे को गोद में कहा मांग लो बेटा, मांग लो बेटा। तो ध्रुव ने कहा हम क्या मांग ले, आप क्या दे पाएंगे? भगवान बोले जो मांगोगे सो मिलेगा। ध्रुव ने कहा प्रभु हार जाओगे। भगवान ने कहा हमको हराने वाला है और ये काल का लड़का, हम हार जाएंगे? ध्रुव ने कहा हां प्रभु। ध्रुव कहने लगे प्रभु एक बात बताओ, हम हैं कहां? आपने हमको कहां दर्जा दिया है? भगवान ने कहा हमने तुमको गोद में लिया है। तो ध्रुव ने कहा अगर किसी बच्चे को अगर कोई आदमी गोद ले ले, चाहे लड़का गांव को हो, चाहे भतीज हो, चाहे बहनी बहना हो, अगर कोई कहे नहीं है, कहने काम करो नहीं है तो अस्पताल चले जाओ, लड़का गोदनामा ले लो। अगर किसी बच्चे को कोई गोद लेता है तो जो गोद लेता है उसकी सारी संपत्ति, सारी दौलत उसी बेटे के नाम हो जाती है। आपने हमको गोद लिया है ना, तो जो कुछ आपका है वो तो हमारा हो ही गया है।
अब बाहर से आप क्या दे पाएंगे? भगवान ने कहा शाबाश, मांग ले बेटा। ध्रुव ने कहा बस हो गया प्रभु। तो भगवान ने कहा जाओ बेटा, दुनिया आएगी जाएगी, लेकिन मैं तुमको वरदान देता हूं, जब तक ये पृथ्वी है और ये आकाश है, अंबर है, तब तक तुम्हारा अंत नहीं होगा। जाओ। भगवान ने वरदान क्या दिया? तुम अजर अमर हो जाओ। भगवान ने वरदान दे दिया। क्या वरदान दिया? जाओ। अजर अमर गुण निधि सुता हो, अजर अमर गुण निधि सुता हो, पर करे रघुन अजर अमर गुण निधि सुध हो जाओ। भगवान ने कहा कौन सा दर्जा दिया? अजर अमर होने का वरदान दे दिया। और वही ध्रुव है जो सबसे बड़ा आकाश में तारा दिखाई देता है। कोई कोई नहीं जानते, कहीं सुकवा दिखाते है, बस है ना। हाँ हूं कई दिन करो। अच्छा हाँ, कोई कोई कहा लगा सुकवा ना है, बेफैया है। वही ध्रुव तारा हो गया। बताओ, चाहे सुकवा ना है उए, और चाहे बेफैया ना है उए, और चाहे बढ़नी उए ला गए। कबो कबो देखो तरह तरह की चर्चाएं चलती रहती। सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो तारा आपको रोज दिखाई देगा। और कब दिखेगा? बढ़िया जूड़े सहरे हैं। क्या बात है। तो कहने का मतलब हम हो या आप हैं, आज ध्रुव को भगवान मिल गए। इसीलिए कहते हैं क्या कि लगनिया लगा राम जरूर है। अरे मिली है जरूर की, मिली है जरूर, मिली है बंद है जरूर। लगनिया लगा मिली है जरूर। कैसी चाहिए? जैसी लगनिया मीराबाई ने लगाए, जैसी लगनिया मीराबाई ने लगाए। वाह! अरे विश्व में प्याला में दर्शन देखे है जग, लगनिया मिले है जग। अरे जैसी लगनिया हरिचंद ने लगाए, लगाई हरिचंद ने लगाए। अरे काशी में जाए के भी कई है लगनिया मिले हैं।
मारा ध्वजने लगाए, कैसी लगनिया मारा ध्वजने लगाई, मारा ध्वजने लगाई, बेटवा प्यारा चले है जरे लगाए शनि लगनिया आज धुरों ने लगाए, धुरों ने लगाई सेवक ने लगाए, बड़े बड़े हाथ नाथ करी है जरूर